अमेरिका का एक फैसला जिसने आधी दुनिया के पासपोर्ट की ताकत पर सवाल खड़ा कर दिया है। 75 देशों के इमिग्रांट्स वीज़ा एक झटके में फ्रीज कर दी जाते हैं। लिस्ट में नाम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ईरान और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी कई ऐसी कंट्रियां दोस्तों। लेकिन एक नाम ऐसा जो लिस्ट के नीचे तक जाने पर भी नहीं मिलता, वो है इंडिया, जिसका नाम गायब है। सवाल ये नहीं कि वीज़ा फ्रीज क्यों हुआ है, सवाल यह है कि इतने सख्त इमिग्रेशन दौर में भारत सेफ जोन में कैसे पहुंचा, और क्या कोई सीक्रेट डील या भारत ने चुपचाप कोई ग्लोबल ट्रस्ट टेस्ट पास कर लिया है। मैं हूं विकास मिश्रा दोस्तों, मैं आपका अनअकैडमी के पाथफाइंडर चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए जानते हैं इसी रोचक कहानी को और देखते हैं कि क्या है असली न्यूज़। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ वीज़ा रोकने की कहानी नहीं है, ये कहानी है इमिग्रांट ट्रस्ट ट्रेस रीसेट की। क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के मुताबिक 75 देशों पर यह कदम लिया गया है और ये नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक चार्ज रिव्यू के तहत लिया गया है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो अमेरिका अब उन्हीं को एंट्री देगा जो उसके सिस्टम के लिए रिस्क नहीं, रिसोर्स बनेंगे। और सबसे अहम बात, इस लिस्ट में ना तो दोस्त देखा गया है और ना ही दुश्मन देखा गया है, तो सिर्फ डेटा देखा गया है। और क्या न्यूज़पेपर ने कवर किया है, देखते हैं कि यूएस फ्रीजेस इमिग्रांट वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन अ न्यू यूजर फ्रीज लिस्ट, इंडिया स्टैंड्स अपार्ट। और इधर देखिए आप, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एमंग 75 कंट्रीज हिट बाय यूएस इमिग्रांट वीज़ा पॉज। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से वाई दिस वीज़ा सर्जिकल स्ट्राइक, इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइट हाउस का जो ये फैसला था किस कॉन्सेप्ट और किस पैरामीटर के आधार पर लिया गया है। तो द व्हाइट हाउस डिसीजन रीसेट ऑन 3 सीज। कौन कौन से वो 3 सीज थे दोस्तों? क्रेडिबिलिटी, कॉस्ट एंड कंट्रोल। कई देशों की आइडेंटिटी और वेरिफिकेशन सिस्टम अब यूएस स्टैंडर्ड पर भरोसेमंद नहीं रह गए हैं। कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका अब ऐसे इमिग्रांट्स नहीं चाहता है जो वेलफेयर सिस्टम पर लॉन्ग टर्म बर्डन बनते जा रहे हैं। और कंट्रोल की बात अगर करें तो ट्रंप डॉक्ट्रिन साफ कह रही है कि इमिग्रेशन बाय सिलेक्शन नॉट बाय सिंपैथी। और जो ये लाइन है दोस्तों, ये सीधे मैसेज देती है उन कंट्रियों की जो खाली अमेरिका की चापलूसी करके अमेरिका से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और उसके लिए वहाँ पे बर्डन बनना चाहते हैं। और अमेरिका चुनेगा ही कौन, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि किस कंट्री के लिए कहा जा रहा है। देखिए, द फॉल आउट ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों हुआ, इसको समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कि पाकिस्तान जो अमेरिका के इतने क्लोज है, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए बोल चुका है, तो सबसे बड़ा झटका इन देशों को क्यों लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ वीज़ा बैन नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी सेटबैक है। और ये डायरेक्ट मैसेज है उन कंट्रियों के लिए जिनके इंस्टीट्यूशनल में इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं। यूएस एजेंसीज के प्रमुख का कंसर्न्स एकदम क्लियर कट है। उन्होंने बोला कि जिनमें डॉक्यूमेंटेशन रिलायबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल डेटा का इंटीग्रेशन नहीं है और फाइनेंशियल ट्रेसेबिलिटी नहीं है, ऐसी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश यूएस के ट्रस्ट बेंचमार्क को क्लियर नहीं कर पाए हैं। मैसेज साफ है कि सिस्टम अपग्रेड पहले करिए फिर एंट्री अमेरिका पर लीजिए। दिस इज़ वाई पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फेल्ड द यूएस ट्रस्ट बेंचमार्क। अपग्रेड द सिस्टम फर्स्ट, एंट्री कम्स लेटर। तो अब आपके दिमाग में आता होगा तो भाई हिंदुस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण वो बच गया। तो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अनअकैडमी आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए मंथली करंट अफेयर की मैगजीन, वीकली न्यूज एनालिसिस, एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स पीडीएफ और साथ ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री में प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। और अगर आप हमारे इस दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं तो हमारे जो डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं वो आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और अब अनअकैडमी यूपीएससी ऑफलाइन सेंटर भी ओपन हो चुके हैं, जो दिल्ली, पटना, प्रयागराज, इंदौर में भी ओपन है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हिंदुस्तान ने ऐसा क्या किया जो उस एनॉमली से वो बच गया। द इंडियन एनॉमली, वाई वॉज इंडिया स्पेयर्ड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। क्योंकि उस लिस्ट में सबसे पहले जब पाकिस्तान का नाम आया तो लोग नीचे जाकर देखने लगे, स्क्रॉल करके, क्या हिंदुस्तान का भी नाम है कि नहीं। तो असली सवाल तो यही बनता है कि इस लिस्ट से बाहर क्यों है हिंदुस्तान। तो उसका सबसे बड़ा आंसर है इंस्टीट्यूशनल रिलायबिलिटी। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान में आधार हो, पासपोर्ट हो, डिजी लॉकर हो, ये इंडिया का वेरिफिकेशन जो इकोसिस्टम है ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड माना जाता है। और अगर यहाँ की इकोनॉमिक वैल्यू देखेंगे तो आपको पता होगा कि जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं वो दूसरे देश में जाकर बर्डन नहीं बनते, वो हाई स्किल टैक्स पेइंग कंट्रीब्यूटर्स बनते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये कि स्ट्रेटेजिक रियलिटी में देखेंगे दोस्तों कि इंडिया आज अमेरिका के लिए सिर्फ पार्टनर नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। इसलिए खास तौर पर इंडो पैसिफिक बैलेंस में देखा जाए तो भारत परफेक्ट नहीं, लेकिन ग्लोबल स्क्रीनिंग के मिनिमम बेंचमार्क को भी वो मीट करता है। इसलिए हिंदुस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया था। अगर सिर्फ ग्लोबल सिग्नल की बात करें कि अमेरिका पूरे ग्लोबल
की दुनिया को क्या मैसेज देना चाहता है, तो ये फैसला पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग मैसेज है। वो ये है कि अब पासपोर्ट की वैल्यू आपकी पॉपुलेशन से नहीं बल्कि आपके सिस्टम के स्ट्रेंथ से तय होगी। जहाँ कोई देश के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं तो भारत के लिए दोस्तों यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, क्योंकि स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट पर हिंदुस्तान की पहुँच अब और बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये दोस्त ये न्यूज़, ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हिंदुस्तान के लिए है, ना केवल एंट्री के लिए, ना केवल लिस्ट में नाम लाने के लिए, बल्कि हमारे जो स्किल्ड ग्लोबल टैलेंट हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखते हैं दोस्तों किस तरीके से ये जो वीज़ा फ्रीज कोई टेम्प्रेरी पॉलिसी नहीं, ये एक ग्लोबल पावर फिल्टर है। जो एक तरफ वो देश हैं जो ट्रस्ट रेस के पीछे रह गए, तो दूसरी तरफ भारत जो क्रेडिबिलिटी के दम पर अभी भी खड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि क्या अमेरिका को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है या भारत को अमेरिका की? कमेंट में अपनी राय दीजिए, और वीडियो लाइक हो तो पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।